ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शनि और केतु की युति के बारे में। तो शनि और केतु जब भी कुंडली में साथ में आएंगे, युति बनाकर बैठेंगे, तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो है वो विलंब है, शनि देरी है, शनि किसी भी चीज का लंबा समय है। और अगर केतु की बात करें तो केतु जो है वो गहराई है। शनि केतु जब भी कुंडली में साथ में आते हैं तो इसका फल अच्छा हो चाहे बुरा, जो भी फल इसका होगा काफी लंबे समय तक मिलेगा आपको। अगर ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो फिर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो भी काफी लंबे समय तक चलते हैं। और जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो इसके कारण जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफें आती हैं, वो भी काफी लंबे समय तक चलती हैं। जब शनि और केतु कुंडली में साथ में आते हैं, जब ये योग कुंडली में होता है तो फिर यहाँ पर शनि को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केतु जब भी शनि के साथ आता है तो यहाँ पर वैसे ही परिणाम देता है जैसा शनि होगा। मतलब शनि जैसा होगा वैसे ही केतु भी अपना प्रभाव देगा। शनि अगर कुंडली में पॉजिटिव होगा तो केतु के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, और अगर यहाँ पर शनि नेगेटिव होगा तो केतु भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगा। शनि केतु का जो योग है वो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है, और जो व्यक्ति मेहनत करता है उस मेहनत से मिलने वाले फलों में कमी कर देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मेहनत ज़्यादा करता है, उसको फल कम मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जितने एफर्ट्स लगाता है, जितनी मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि शनि केतु का योग जब भी कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कम एज से ही काम करना शुरू कर देते हैं। घर की कोई मजबूरी हो सकती है, या फिर इस तरह का माहौल बन जाता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण घर को चलाने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को कम एज से ही काम करना पड़ सकता है। जब भी शनि केतु का योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो शनि जो है वो विलंब है, और केतु से हम फोड़े फुंसी देखते हैं। तो लंबे चलने वाले और गहराई वाले फोड़े फुंसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में हो जाते हैं, या फिर कोई कैंसर जैसी बीमारी जो कि लंबे समय तक चलती है, इस तरह की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को हो सकती है। और अगर ऐसे व्यक्ति जो है वो किसी नशे में पड़ जाते हैं तो ऐसा गहरा नशा करते हैं जिसको छोड़ना आसान नहीं होता। और जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर संतान से संबंधित परेशानियां जो भी व्यक्ति को आती हैं उसके जीवन में वो लंबे समय तक चलती हैं। शनि केतु का योग जब भी कुंडली में होता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर में 2 रंग का पेट नहीं पालना चाहिए। आप अपने घर में 1 रंग का पेट पाल सकते हैं, 1 रंग का जानवर अपने घर में आप पाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको ये योग अच्छे परिणाम देता है। शनि केतु का योग जब कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगा तो यहाँ पर आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस में जब शनि केतु का योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़े से आलसी होते हैं, परंतु इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही गहराई से सोचने की क्षमता रखते हैं। और शनि केतु का योग जब भी लगन में होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे कि शराब, अंडा, मांस, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो थॉट्स होते हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरों को भी ये नेगेटिव कर देते हैं। जब शनि यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, व्यक्ति की जो हेल्थ है वो खराब रहती है। ऐसे व्यक्ति को फिर अपने काम धंधे में प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी वो काम करता है, व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या कोई भी वो जॉब कर रहा है, तो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पैसों से संबंधित परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। और शनि केतु जब भी लगन में होते हैं तो ऐसे में कुंडली में 7th हाउस में राहु होगा, तो फिर यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कुत्ता नहीं पालना है। अगर ऐसा व्यक्ति कुत्ता पाल लेता है तो फिर यहाँ पर ये योग और भी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। जब ये योग कुंडली के 2nd हाउस में बनता है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के और पैसों के मामले में यहाँ पर ये योग बहुत ही अच्छे परिणाम देता है।
ऐसे व्यक्ति किसी भी घर में रहते हैं, कोई भी मकान ले लें, इनको वो सूट करता है। और अगर ऐसे व्यक्ति कोई विवादित प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, जहाँ पर कोई केस वगैरह चल रहा होता है जिसके ऊपर, तो वो भी इनको अच्छे फल देने लगती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं और धार्मिक यात्राओं से इनको लाभ भी होता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पुत्र संतान अवश्य होती है, परंतु संतान के साथ वाद विवाद व्यक्ति के हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अपने जीवन में जरूर करता है और ऐसे व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती। जब ये योग कुंडली के 3rd हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे जो है वो अपने मुकाम को हासिल करते हैं और धीरे धीरे ऊंचाइयों पर जाते हैं और लोगों के लिए एक आदर्श बनते हैं और अपना मुकाम ये हासिल करते हैं और सक्सेस को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नॉनवेज खाने और ड्रिंक करने का शौक रखता है तो फिर यहाँ पर उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। यहाँ पर फिर देखा गया है उसके जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। फिर ऐसे व्यक्ति के जो भाई बहन होते हैं, सगे संबंधी, जिनकी ऐसे व्यक्ति ने किसी टाइम पर मदद की होती है, वही इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब ये योग कुंडली के 4th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जब भी कोई नशा करता है तो बहुत ही गहरा नशा करता है। ऐसे व्यक्ति को ड्रग्स लेने की लत लग सकती है। इनके फैमिली में, इनके बड़े बुजुर्गों में भी कोई ऐसा हो सकता है जो इस तरह का नशा करता होगा। और जब ये योग कुंडली के 4th हाउस में होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो मदर है उनकी भी हेल्थ खराब रहती है, घर में पैसों की प्रॉब्लम रहती है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा जो है वो बना रहता है। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को ईस्ट फेसिंग मकान जो है वो सूट नहीं करता है और 48 ईयर्स से पहले अगर ऐसा व्यक्ति अपने नाम पर मकान बना लेता है तो फिर उसकी संतान पर उसका बुरा असर पड़ता है। अगर यहाँ पर व्यक्ति अपने शनि को ठीक रखता है और यहाँ पर अगर नॉनवेज, ड्रिंक, इन चीज़ों का परहेज करता है, फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो पुत्र संतान होती है व्यक्ति का नाम जो है वो ऊंचा करती है। जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनके दुश्मन बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ पर केतु जो है वो नीच का हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी बहनों और सगे संबंधियों के साथ रिलेशन अच्छा रखता है तो फिर व्यक्ति को फायदा होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अचार या फिर लोहे का सामान किसी से फ्री में लेता है तो फिर यहाँ पर उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अचार या फिर लोहे का सामान किसी से भी फ्री में नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर ये योग अगर नेगेटिव हो जाता है, अगर यहाँ पर व्यक्ति जो है वो नॉनवेज खाने और ड्रिंक करने का शौक रखता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति जो है वो कोर्ट केस में फंस सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको कमर, घुटने, पैरों में दर्द या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो मैरिड लाइफ के लिए ये योग यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर देखा गया है कि विवाह में परेशानी, विलंब, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। एक बार रिश्ता जरूर टूटता है ऐसे व्यक्ति का। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि विवाह के समय पर बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो छुपाई जाती हैं, मैनिपुलेशन बहुत किया जाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने लाइफ पार्टनर पर शक नहीं करता है या फिर उसका लाइफ पार्टनर उस पर शक नहीं करता है तो फिर यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके जो लाइफ पार्टनर होता है वो शक्की स्वभाव का होता है। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर व्यक्ति को ये गंभीर बीमारियाँ दे देता है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी बीमारी होगी वो लंबे समय तक चलती है। और यहाँ पर देखा गया है कि व्यक्ति के कमर, घुटने, पैरों में दर्द हो सकता है या पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति के जख्म हो जाता है तो वो नासूर बन जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। कोई ऑपरेट हो सकता है जिसके कारण बेड रेस्ट और उसको रिकवर होने में लंबा समय जो है वो व्यक्ति को लग जाता है। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, धन दौलत, रुपया पैसा बहुत होता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति के पास गोल्ड भी अच्छा होता है।
यहाँ पर बस ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने पिता दादा का सम्मान करें और जो भी इनके पुराने रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करें। तो फिर यहाँ पर ये योग अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। और घर के अंदर आपने किसी भी तरह का खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना है। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बिजनेस को बार बार चेंज कर लेते हैं, बार बार अपना काम चेंज करने के कारण इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर ऐसा व्यक्ति एक ही काम को लंबे समय तक करता है तो फिर उसको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बोलता बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बोलने के कारण और बिना वजह लोगों को ऐसा व्यक्ति जो है वो सलाह देता रहता है और फ्री में सलाह देने के कारण खुद परेशानियों में पड़ जाता है। इसका व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जब ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर धार्मिक होगा, अगर स्पिरिचुअल होगा तो फिर अपने जीवन में वो सब कुछ त्याग कर दूर जाने की सोचेगा। ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो अपने घर परिवार गृहस्थी से उठ जाता है और फिर वो सोचता है कि अपने घर परिवार को त्याग कर वो कहीं दूर चला जाए। तो इस तरह के विचार व्यक्ति के मन में आने लग जाते हैं। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर ये योग व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाता है, विदेशों से लाभ देता है। यहाँ पर जब ये योग होता है तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति की जगह जगह पर प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति को विदेशों से इनकम होती है और ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ होता है। यहाँ पर बस ये कहा गया है कि आपने नॉनवेज और ड्रिंक का परहेज करना है, फिर यहाँ पर ये योग आपको अच्छे परिणाम ही देता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि केतु का योग बन रहा है और इसके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इस योग को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए कुंडली एनालिसिस कराना ज़रूरी है। तो कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।